हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम के टाइम हमें होता है क्विकली हमने टॉपिक को रिवाइज करना होता है। जब रिवीजन हमने करनी होती है तो उस वक्त होता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हमारा वो टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है जिसके अंदर समराइज नोट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप जिसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दी है और इसके अंदर काफी सारे इकोनॉमिस्ट हैं और फर्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट था जिसने ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेवलप की है। उनका ये मानना है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक नॉर्मल फीचर है। अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वो थोड़ी देर के लिए होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि वेजेस कम हो जाती है। वेजेस कम होने से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो ज्यादा लेबर की डिमांड करता है और फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर बैक हो जाती है। और ये जो थ्योरी है सेक के लॉ के ऊपर बेस्ड है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो इकोनॉमी के अंदर ओवर प्रोडक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती। अगर होती भी है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, जो कि ऑटोमेटिक फोर्सेस अपने आप उसको सही करेक्ट कर देती हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रिवेलेंट वेज रेट है जिसके ऊपर कोई काम करना चाहता है तो उन सब व्यक्तियों को काम मिलता है जो काम करना चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से बेरोजगार होता है। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। इवन जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो कुछ वहां पे फ्रिक्शनल के इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आती हैं या स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अगर हम बात करें क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तो डेट इज बेस्ड ऑन दीज अजम्पशन। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट और गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा है। क्लोज्ड इकोनॉमी है, फॉरेन ट्रेड का कोई इनकम और आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मनी जो है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की चीजों को खरीदने और बेचने का काम करती है और सब कुछ जो है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमिन होता है। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और प्राइसेस, वेज रेट एंड इंटरेस्ट रेट जो है फ्लेक्सिबल है, जिसको हम जितना चाहे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा वो बैलेंस हो जाते हैं। मनी वेजेस जिस रेशो में बढ़ती है रियल वेजेस भी उसी रेशो में ही बढ़ती है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होती है बराबर होती है। और इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन होता है प्रोडक्शन फंक्शन और इक्वालिटी बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट। कैपिटल के इज कैपिटल, एल इज लैंड, ई इज टेक्नोलॉजी। तो हम बात करते हैं कि ये तीनों चीजों जो है कांस्टेंट होती है, तो प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट वहां पे, फुल एम्प्लॉयमेंट वहां पे डिटरमिन होती है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहां पे डिटरमिन होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये जो संतुलन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर पॉसिबल होता है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलीव दैट देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर ना तो जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकती है ना ही बेरोजगारी हो सकती है। और यहाँ पे क्या है, वेज रेट, इंटरेस्ट रेट, प्राइस लेवल जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो वेज रेट कम हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड पर मतलब जो एम्प्लॉयर है वो ज्यादा लेबर को रखना शुरू कर देते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि अगर सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर सब कुछ जो है ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा बैलेंस हो जाता है। और उसी तरह क्लासिकल जो मॉडल है शॉर्ट पीरियड के अंदर हमारा जो टोटल आउटपुट है या इनकम है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिटरमिन करता है। जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो रियल वेजेस, मनी वेजेस डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस लेवल। तो सीधा संबंध होता है, अगर रियल वेजेस ज्यादा है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी ज्यादा होगी, अगर रियल वेजेस कम है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी कम होगी।
तरह जो डिमांड फॉर लेबर है वो भी रियल वेजेस के ऊपर डिपेंड करती है, बट उनका इन्वर्स रिलेशन होता है। लेबर को हम डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है। सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब होता है कि दोज पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क। तो डिमांड फॉर लेबर इन्वर्सली रिलेटेड होती है। रियल वेजेस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, रियल वेजेस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। और सेविंग जो होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। सेविंग और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका सीधा संबंध होता है। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेविंग ज़्यादा होगी, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कम सेविंग होगी। और उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, बट इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कम निवेश होगा, और उसी तरह कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ज़्यादा निवेश होगा। डिमांड फॉर मनी जो है दैट इज ओनली फॉर ट्रांजैक्शन। प्राइस लेवल और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में सीधा संबंध होता है। ये जो मेन इम्प्लीकेशन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल फीचर है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई अपनी मर्जी से बेरोजगार हो सकता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी फ्रिक्शनल, वॉलंटरली, टेक्निकल और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। और इक्विलिब्रियम जो है दैट इज पॉसिबल अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। और अगर हम बात करें, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। अब नॉर्मल सिचुएशन के अंदर पार्शली अनएम्प्लॉयमेंट और पार्शली ओवर प्रोडक्शन भी हो सकती है। वो ऑटोमेटिक फोर्सेस अपने आप उसको बैलेंस कर देती है। अगर हम मनी वेजेस को रिड्यूस करते हैं तो रियल वेज रेट को भी रिड्यूस कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिस्टोर बैक होती है। और गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती, सब कुछ जो होता है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है, और वेजेस जो होती हैं फ्लेक्सिबल होती है। क्लासिकल थ्योरी जो है दैट इज बेस्ड ऑन सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, जिसका ये मानना है कि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इस तरह ओवर प्रोडक्शन और जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है लॉन्ग रन के अंदर। लोगों के पास जितनी भी इनकम होती है वो सारी की सारी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दे आर ऑलवेज इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो इंटरेस्ट रेट इस ढंग से चेंज होता है कि उनको इक्वलाइज कर देता है। और इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। और से का लॉ जो है अनरियलिस्टिक है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। उसी तरह मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मनी को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल इन द लॉन्ग रन, बट लॉन्ग रन के अंदर तो हम सब डेड होते हैं। शॉर्ट रन की प्रॉब्लम को ये इग्नोर करती है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फैक्ट्स, ये एक स्पेशल केस है। इसके अंदर इन्होंने एक इंडस्ट्री को स्टडी किया और उसके बेसिस पे वो जनरलाइज कर दिया। और उसी तरह अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर भी संतुलन जो है पॉसिबल है। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होते हैं इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं होते। सेविंग इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर बैलेंस लेने के लिए उसका इंटरवेंशन मॉडल है, मस्ट है। और ये एक स्टैटिक मॉडल है, और ये एक स्पेशल केस है जिसको कि जनरलाइज किया गया।